कभी भारत को सांप सपेरों का देश कहा गया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज एक सच जानबूझकर भुला दिया गया। ये सच है भारत का समुद्री इतिहास। हजारों साल पहले जब यूरोप समुद्र को डर की नजर से देखता था, तब भारत के व्यापारी और नाविक हिंद महासागर को एक खुले राजमार्ग की तरह इस्तेमाल करते थे। मसाले, रेशम, वस्त्र ही नहीं, भारत ने समंदर के रास्ते संस्कृति, भाषा और ज्ञान भी दुनिया तक पहुंचाया। आज उसी इतिहास को फिर से लहरों पर उतार रहा है एक जहाज। नाम है INSV कौंडिन्य। INSV कौंडिन्य एक जहाज नहीं, यह डीकोलोनाइजेशन का तैरता हुआ प्रतीक है। यह उस सोच को चुनौती देता है जिसने भारत को सिर्फ एक उपनिवेश के रूप में देखा, और उस सच्चाई को सामने लाता है कि भारत कभी समुद्र का स्वामी था। INSV कौंडिन्य लहरों पर तैरता हुआ सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये भारत की भूली हुई विरासत, आत्मसम्मान और समुद्री पहचान है। इस ऐतिहासिक यात्रा की कहानी हमारे साथ साझा कर रही हैं श्रेया अरोड़ा। आप सब ने कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर कहते हैं कि भारत को मैकॉले मुक्त भारत बनना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हासिल कैसे होगा? दरअसल डीकोलोनाइजेशन सिर्फ जमीन की आज़ादी नहीं है, यह एक ऐसा अदृश्य हिंसा है जो दिमाग के भीतर होती है। जब कोई समाज खुद को अपनी परंपरा और अपने दृष्टिकोण से देखना छोड़ देता है और दूसरों के लेंस से खुद को देखने लगता है। अगर हम आज भी भारत को उसी पश्चिमी लेंस से देखें तो हमें यही बताया जाता है कि भारत सांप सपेरों का देश था, एक असभ्य बर्बर समाज। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सच में ऐसा ही था? आइए सच जानते हैं। देखिए, आज भारत डीकोलोनाइजेशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने इतिहास को पानी पर उतार रहा है, और इसी यात्रा का नाम है INSV कौंडिन्य। अपनी पहली मेडन यात्रा पर गुजरात के पोरबंदर से मस्कट ओमान को निकला। कौंडिन्य कोई साधारण जहाज नहीं है, ये कोई युद्धपोत नहीं है। इसमें ना इंजन है, ना स्टील के कील, ना आधुनिक तकनीक का दिखावा। फिर भी यह जहाज हजारों साल पुरानी भारतीय समुद्री परंपरा को जिंदा करता है। लेकिन कैसे? चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हमारे इतिहास की किताबों ने हमें बताया कि भारत सिर्फ खेती, जमीनी साम्राज्य और थल पर राज्य करने वाला ही देश था। लेकिन सच ये है कि भारत थल के साथ समुद्रों का देश भी था। मतलब जब यूरोप ने नाव बनाना सीखा भी नहीं था, तब भारत के व्यापारी, नाविक और विद्वान हिंद महासागर को अपनी सड़क की तरह इस्तेमाल करते थे। और इसी समुद्री परंपरा का प्रतीक है INSV कौंडिन्य। इस जहाज का नाम रखा गया कौंडिन्य के नाम पर। कौंडिन्य पहली सदी के एक भारतीय नाविक, एक ब्राह्मण विद्वान और शायद पहले नामित भारतीय ग्लोबल ट्रैवलर में है। कंबोडिया और वियतनाम की लोक कथाओं के अनुसार कौंडिन्य भारत से समुद्र पार कर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने फुनान साम्राज्य की रानी सोमा से विवाह किया और एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो भारत से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा था। यानी भारत तलवार से नहीं, संस्कृति और समुद्र के रास्ते दुनिया से जुड़ा। INSV कौंडिन्य की डिजाइन किसी आधुनिक ड्राइंग बोर्ड से नहीं, बल्कि अजंता की गुफाओं से निकली है। महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं की गुफा नंबर 17 में 5वीं शताब्दी का एक म्यूल है, जिसमें एक विशाल व्यापारी जहाज दिखाया गया है। उसी चित्र को देखकर इस जहाज को दोबारा रचा गया। ऊंचे आगे पीछे के हिस्से, कई पाल और खुला डेक, सब कुछ वैसा ही है जैसा प्राचीन भारत में हुआ करता था। INSV कौंडिन्य सिले हुए जहाज की टेक्निक से बना है। इसमें वुडन प्लैंक्स को नारियल की ऊपरी लेयर यानी कॉयर का इस्तेमाल करके जोड़ा जाता है, और नेचुरल रेजिन्स और फिश ऑयल का इस्तेमाल इसे सील करने के लिए किया जाता है। यानी इसे बिल्ड करने के लिए कोई मेटल कील या फास्टनर इस्तेमाल नहीं होता। इस टेक्निक को स्टिच्ड शिप टेक्निक कहा जाता है, जिसका उल्लेख 11वीं सदी के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु में मिलता है। दरारों को बंद करने के लिए प्राकृतिक रेजिन और, जैसे मैंने बताया, कि मछली का तेल इस्तेमाल किया जाता है। ना इंजन, ना प्रोपेलर, सिर्फ कॉटन के पाल और दिशा बदलने के लिए चप्पू। बाकी INSV कौंडिन्य पर भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास से जुड़े कई सांस्कृतिक चिन्ह लगाए गए हैं। इस जहाज पर कदम्ब वंश का प्रतीक गंड बेरूण यानी 2 सिर वाला पक्षी बना हुआ है। इसके पालों पर सूर्य के चिन्ह हैं, जो दिशा और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। जहाज के आगे वाले हिस्से पर सिंह याली एक पौराणिक शेर की आकृति है, जो शक्ति और रक्षा को दर्शाती है। डेक पर रखा हड़प्पा काल की शैली का पत्थर का लंगर भारत की बहुत पुरानी समुद्री परंपरा की याद दिलाता है। तो आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ जहाज नहीं, एक चलता फिरता इतिहास है। इस जहाज को बनाने में केरल के पारंपरिक कारीगर जुड़े, जिनका नेतृत्व किया मास्टर शिपराइट
बाबू शंकरन ने। यह परियोजना 2023 में साइंड 3 संस्थाओं की साझेदारी थी, यानी भारतीय नौसेना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गोवा की होडी इनोवेशंस। और इसकी समुद्री क्षमता को वैज्ञानिक रूप से परखा IIT मद्रास ने। बाकी इसे कंसेप्चुअलाइज इंडियन इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल ने किया था। फरवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया और 21 मई 2025 को कारवार में इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया। जब ये शिप अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टूर के लिए निकला तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से कभी मसाले, वस्त्र और विचार भारत से दुनिया तक पहुंचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस यात्रा के लिए नौसेना को शुभकामनाएं दी और इसे भारत की समुद्री परंपरा का गर्व बताया। और देखा जाए ये यात्रा भारत ओमान संबंधों को भी मजबूत करती है। खैर, इस यात्रा के बाद संजीव सन्याल की माने तो कौंडिन्य 2026 की कार्तिक पूर्णिमा में उड़ीसा से बाली की समुद्र यात्रा करेगा, जो भी भारत के एक एशियन ट्रेड रूट का हिस्सा रहा है। अगले साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा में मेरा आइडिया है कि हम लोग इसको उड़ीसा से बाली ले जाएंगे, बाली यात्रा, और वो हमारा ट्रेड रूट, वो पुराना ट्रेड रूट है। तो INSV कौंडिन्य हमें ये याद दिलाता है कि भारत कभी भी कमजोर, पिछड़ा या कटा हुआ देश नहीं था। हमारे पास ज्ञान था, टेक्निक थी और समुद्रों को समझने की क्षमता थी। आज जब भारत अपने इतिहास को पश्चिमी चश्मे से नहीं, अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, तो यह जहाज डीकोलोनाइजेशन का तैरता हुआ प्रतीक बन जाता है।